एक बच्चे की सफलता उसके माता-पिता द्वारा किस प्रकार उसको पाला गया है, इस पर निर्भर करता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पेरेंट्स अलग-अलग प्रकार के होते हैं और उनके बच्चों को पालन-पोषण करने की शैलियाँ भी अलग होती है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की पालन-पोषण शैलियाँ यानी पेरेंटिंग स्टाइल होती है। सबसे पहले होती है तानाशाही। इस प्रकार के माता-पिता अत्यधिक नियंत्रक होते हैं और बिना बच्चे की राय जाने केवल आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा रखते हैं। दूसरे प्रकार के पेरेंट्स उदार माता-पिता होते हैं। इस प्रकार के माता-पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। उनके लिए कोई नियम नहीं होते। तीसरे प्रकार के पेरेंट्स सत्तात्मक होते हैं। इस प्रकार के माता-पिता सख्त लेकिन स्नेही होते हैं। वे सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं। चौथे प्रकार के पेरेंट्स उपेक्षापूर्ण यानी नेग्लेक्टफुल होते हैं। इस प्रकार के माता-पिता अपने बच्चों के प्रति उदासीन और अक्सर उनके जीवन में रुचि नहीं लेते। हाल ही में एक 5वीं शैली का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये शैलियाँ नियंत्रण और मांग से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता तक फैली होती है और ठंडे और संवेदनशीलता से लेकर प्रेमपूर्ण और संवेदनशील तक हो सकती है। प्रत्येक शैली का पालन पोषण में अपना स्थान है। यह समझने के लिए कि इन शैलियों में पले बड़े बच्चों का जीवन कैसे होता है, हम 4 बच्चों की कल्पना कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला, सारा एक बच्ची। सारा के माता-पिता तानाशाही पालन पोषण शैली अपनाते हैं। वे अपनी बच्ची से प्यार करते हैं, लेकिन मानते हैं कि सख्त नियम उसे एक अच्छा नागरिक बनाए। अगर सारा रोती है तो उसे चुप रहने के लिए कहा जाता है। अगर वह जवाब देती है तो उसे कोने में खड़ा कर दिया जाता है। अगर वह अपने घर के कामों को भूल जाती है तो उसे खेलने की अनुमति नहीं दी जाती। तो तानाशाही प्रवृत्ति के जो माता पिता हैं, उनका यह तरीका होता है बच्चों को पालन पोषण करना। सारा यह सीख जाती है कि अपनी भावनाओं को दबाना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही दिन गुजारने का तरीका है। माता पिता का प्यार पाने और उन्हें नाराज ना करने के लिए वह आज्ञाकारी बन जाती। हालांकि क्योंकि उसे कुछ और कभी खुद निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी गई, वह बड़ी होकर यह नहीं समझ पाती कि वह खुद क्या चाहती है। वह अपने माता पिता और समाज को खुश करने के लिए एक आदर्श जीवन जीती है, लेकिन भीतर से अधूरी महसूस कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है पीटर का। पीटर के माता पिता उदार पालन पोषण तरीका अपनाते हैं। वह अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उसे पूरी स्वतंत्रता देते हैं और कभी नहीं यानी ना नहीं कहते। अगर पीटर को चलने का मन नहीं है तो उसे माता पिता गोद में उठा लेते हैं। अगर वह आइसक्रीम चाहता है तो उसे आइसक्रीम मिलती है। अगर वह रात में गेम खेलना चाहता है तो खेल सकता। पीटर बिना किसी सीमा के बड़ा होता है, यानी उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए जाते। वो वही करता है जो उसके मन में होता है। उसने कभी संघर्ष का सामना नहीं किया, इसलिए वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीख सका। हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने यानी होने के कारण वह हार को सहन नहीं कर पाता। बड़ा होकर वह अक्सर असंवेदनशील व्यवहार करता है और अपनी सीमाएं नहीं जानता, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको इस प्रकार पाला है। तीसरा एग्जाम्पल आर्थर का है। आर्थर के माता पिता सत्तात्मक
तरीके से पालन पोषण करते हैं। वह अपने बच्चे की जरूरतों का सम्मान करते हैं, लेकिन मानते हैं कि सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता जरूरी है। इसी प्रकार वह बच्चों की बात मानते तो हैं, लेकिन उस पर कुछ अंकुश लगा देते हैं। ऑर्थर को, अब इसका परिणाम जो होगा, ऑर्थर को खेलने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन बाद में उसे सामान समेटना पड़ता है, यानी उसको उसकी जिम्मेवारी भी बताई जाती है। उसे आइसक्रीम खाने की अनुमति है, लेकिन केवल रविवार को। स्क्रीन टाइम दिन में 30 मिनट तक सीमित कर दिया जाता है। माता पिता उसकी बात सुनते हैं, लेकिन नियमों को बनाए रखते हैं, और ना तो रिश्वत देते हैं और ना ही सजा देते हैं। ऑर्थर यही सीखता है कि कुछ चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन उसके माता पिता उसे हमेशा समर्थन देते हैं। वह कठिनाइयों को सहन करने की ताकत विकसित करता है। वह आत्मविश्वासी से अपनी राय व्यक्त कर सकता है और अपने जुनून को आगे बढ़ाने की हिम्मत रख सकता है। वह नियमों को तभी मानता है जब वह समझ में उसको आता है और न्याय संगत उसको लगता है। चौथा उदाहरण है उपेक्षापूर्ण यानी नेग्लेक्टफुल माता पिता। ऐसे माता पिता जिनको अपने बच्चों से ज्यादा वास्ता नहीं रहता। इस प्रकार के माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों के जीवन में उपस्थित नहीं होते। नोरा अक्सर खुद को दुनिया में अकेला महसूस करती है। उसे कुछ भी करने की पूरी आजादी है। उसकी कल्पना शक्ति अच्छी है, लेकिन उसे कभी कोई प्रतिक्रिया, स्नेह, प्रेम या ध्यान नहीं मिलता। इस प्रकार के बच्चे जैसे नोरा यह महसूस करने लगती है कि उसके किसी भी कार्य का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसे खुद और दूसरों पर भरोसा नहीं होता। वह असुरक्षित महसूस करती है और स्वस्थ रिश्ते नहीं बना पाती। खुद को अयोग्य मानने की भावना से बचने के लिए वह भावनाओं को महसूस ना करने की कोशिश करती है। इस